औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट मार्केट का, और इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के ऊपर आज हम टर्निंग पॉइंट देखेंगे, बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस ऑयल, और हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं डेली की डेली के हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फाइनली आपको H4 के लेवल बताऊंगा। आज क्या कोई फंडामेंटल इफेक्ट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज करेगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारी वीकली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले ये वीकली वीडियो देख लें, ताकि आपको आने वाली वीक में मार्केट की मूव का अंदाज़ा हो सके। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। इस दिए हुए व्हाट्सएप पे जस्ट एक मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट वीडियो देख लें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। चलें जी, आप आते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज कोई इवेंट नहीं है। आज मार्केट अगर मूव कर सकती है तो सिर्फ मार्केट मेकर के थ्रू मूव कर सकती है, अदरवाइज आज इस मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर भी हो सकता है। लास्ट 2 मंडे से और फ्राइडे से मार्केट की मूव बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंट थी, इर्रेगुलर थी। तो हम इसलिए मंडे और फ्राइडे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट से है ऊपर, तो मार्केट है अंडर द सीपी। तो जो सीपी है 2181.3 है। मार्केट ओपन होते ही एक बार अप साइड की तरफ गई, बहुत सारे लोगों को दोबारा ट्रैप किया और दोबारा से रिजेक्ट हो गई। यानी ये जितना पॉइंट था इसका एक रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की साइड पे आ गई। वो टेक्निकली हम देखेंगे डिटेल, लेकिन सबसे पहले आज का सीपी नोट कर लें। आज का जो सीपी है वो 2181.3 है। मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हम एसएल रखेंगे बहुत ही यानी 2186 का एसएल रख के हम इसको सेल करेंगे, और पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2173 का, और इसके अलावा सेकंड ट्रिप जो टेक प्रॉफिट होगा 2167 का, और फिर फाइनली 2161 का। और अगर मार्केट इससे नीचे क्रैश करती है तो आप ब्रेक इवन करके इसको लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मार्केट किसी भी, जैसे ये एक डिमांड जोन है नीचे, इससे पुल बैक हो जाती है, देन फिर आपने एसएल रखना है 2177 का, और आपने रखना है बाय अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है। तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2178 के, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हाँ, मार्केट के ने बॉडी क्लोज की थी 2193 की M30 की, और इसके अलावा फिर पुल बैक करके नेक्स्ट जो होगा ना वो लास्ट हाई जो मार्केट ने लगाया है 2195। ठीक है, इस तक भी आप अगर इससे ऊपर गई तो फिर तो ब्रेकआउट है और मार्केट स्पाइक भी ऊपर लगा सकती है। तो आज के दिन ये होगा रेंज, यानी 2195 से लेके 2116 के दरमियान में मार्केट मूव करेगी। DXY की अगर सिचुएशन को बात करें तो डिमांड जोन से DXY सर उठाने की कोशिश करा। ये इतनी बड़ी रिजेक्शंस मिली, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दी। आगे मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद पॉसिबल है कि दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकती है, और अगर पुल बैक देती है तो डेफिनेटली गोल्ड को थोड़ा बहुत तो पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब
डेली चार्ट की तो डेली चार्ट को आपको अच्छी तरह पता है कि असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस स्ट्रक्चर्स को भी ब्रेक कर चुकी है और ये डिमांड जोन से काफ़ी अच्छा डोजी स्पाइक बना के मार्केट ऊपर गई। अब ये जोन बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। अगर इस जोन के ऊपर से मार्केट दोबारा से इस एरिया को टच करने के बाद गिर जाती है तो फिर इस एरिया को ब्रेक कर सकती है और दोबारा नीचे जा सकती है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट होकर इस यहाँ से एक बुलिश इनगल्फिंग बना देती है H4 के ऊपर, देन आप समझ लें कि मार्केट दोबारा इस एरिया को भी ब्रेक कर सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी तो गोल्ड को दोबारा ये 2100 की रेंज में, ये तभी होगा जब सीपीआई को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो। ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। काफ़ी टाइम से रह रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज थे सर आप टर्निंग पॉइंट डिफरेंट पेयर के भी बताया करें, उससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा इस वक्त वोलाटाइल पेयर है, तो डिफरेंट पेयर के ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 77.3 है। मार्केट इस टाइम क्रैश हो रही है और आप इस अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली आप सेल की तरफ जाओगे। जब तक H4 इससे ऊपर रहेगा आप बाय की तरफ रहेंगे। ठीक है। इसका आज इंशाल्लाह आपको एक सिग्नल भी देते हैं यूएस ऑयल का। ठीक। उसके अलावा हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन भी अपने ऊपर टॉप लेवल से रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन नीचे से एक स्ट्रांगली स्पाइक ऊपर की तरफ बना रहा है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फ्राइडे वाले दिन भी कि इससे ऊपर हाल आज ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट होगा। और मार्केट का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 68,867.8 डॉलर है। इससे नीचे नीचे मार्केट है तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती आप बाय नहीं करोगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का पेयर के ऊपर इसका भी जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इसका जो सीपी है वो अंडर द मार्केट है, 1.09372 है। मार्केट इस टाइम 1.094 पे है। तो इससे ऊपर जब जब रहेगी तब तक हम इसको बाय की तरफ देखेंगे, जब तक इससे नीचे क्लोज होगी तो देन हम सेल करेंगे। डिमांड जोन पहला ये है, चूंकि इसका ट्रेंड बाय है तो डेफिनेटली हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि डिमांड जोन से हमें बाय मिले तो हम उसको प्रेफर करें यूरो यूएसडी की। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.28 है। इससे वो नीचे मार्केट है तो हम सेल करेंगे। जब तक ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एज के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का एक ट्रेंड, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। जब तक इससे नीचे ब्रेकआउट नहीं होता आपने इसका जो है ना कोशिश यही करनी है कि इसको वेट करें नीचे आने का। ब्रेकआउट इस एरिया से आप इसको बेहतरीन बाय कर सकते हो। लेकिन टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो 24.3 है मार्केट इससे नीचे अब, लेकिन ये कैंडल क्लोज हुई नहीं है अभी। कंटिन्यू जब तक ये नीचे क्लोज नहीं देती आप कोई डिसीजन सिल्वर का नहीं ले सकते। इसके अलावा मेरे ख्याल है कि यही पेयर थे। और अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब आज की डे स्टोरी के ऊपर। तो डे स्टोरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है। वो ये है कि देखिए मार्केट ने एक ऊपर से रिजेक्शन दी फ्राइडे वाले दिन। अभी मार्केट ने जोर ऊपर लगाया लेकिन बायर दोबारा से इंटर हुए और एक बार फिर नीचे की तरफ जाके मार्केट अभी चल रही है। चूंकि अभी इसके ऊपर टाइम है, आज पूरा दिन है। अगर ये मार्केट इससे नीचे जाके क्लोज हो जाती है तो देन हम कह सकते हैं कि ये एक डेली का फर्स्ट बेरिश इनगल्फिंग बनेगी। और अगर मार्केट आज इस एरिया से नीचे जाके, क्योंकि फ्राइडे है तो सॉरी मंडे है तो आज भी मार्केट मूव हो सकती है एसएमसी के थ्रू, तो स्मार्ट मनी वालों की तरफ से। अच्छा 2155 से नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो देन अगला टारगेट मार्केट का जो रहेगा वो होगा 2109 और 2122 का। लेकिन अगर इससे ऊपर ही क्लोज रहती है और दोबारा से इस अप ट्रेंड की तरफ ब्लू क्लोज होती है तो देन मार्केट पॉसिबल है कि अपना हाई दोबारा से ब्रेक करे। दो चीजों पे नजर रखनी है आपने। ठीक है। आज रखोगे तो कल की ट्रेड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। H4 की स्टोरी के ऊपर बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प सी एक बात हुई हुई है कि मार्केट अपना चैनल तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये मार्केट ये कैंडल जिसके अभी 36 मिनट बाकी हैं ये अगर नीचे क्लोजिंग दे देती है तो देन ये ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं और ये इस एरिया तक 2163 के एरिया तक आप, या 64 के एरिया तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये स्पाइक देखिए ऊपर चला जाता है तो देन आप बाय करोगे और बाय कहाँ तक करोगे, 87 86 के एरिया तक। ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने सीपी ट्रेड भी आपको दे दिया, उस अकॉर्डिंग टू आज आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब H4 की, तो H4 के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। मार्केट गिर रही है लेकिन इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, ये एक तफ्तीशनाक बात है। और अगर हम बात करते हैं इसकी
इस कैंडल की। तो ये जो कैंडल है ये दोनों का वॉल्यूम चूँकि आज छुट्टी भी है और अब एक देखने वाली चीज़ ये है चूँकि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी। इन 2 कैंडल ने मिलके एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये क्लोजिंग दे देती इस एरिया से नीचे तो डेफ़िनिटली इसका एसएल भी हिट हो जाएगा जिन लोगों ने इसको देख के ट्रेड क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी ब बुलिश इनगल्फिंग बने तो उसको आपने वो नहीं करना। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो देन आप एक्शन लें। अगर ये कैंडल 2176.8 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो देन ये बेरिश इनगल्फिंग होगी और बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर आप एसएल रखें 199 2195 को और इसका टेक प्रॉफिट जो है ना वो आप कर सकते हैं 2151 तक का। ठीक है, तो आपको मैं थोड़े से लेवल बता देता हूँ। मार्केट अगर नीचे आती है, इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को देगी वो 2161 का एरिया और अगर H4 इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो देन 2141 का एरिया और इससे नीचे अगर जाती है तो देन 2123 का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। तो ये जो लेवल आपको बता रहा हूँ बेशक नीचे क्रैश भी मार्केट क्यों ना कर जाए लेकिन इन इन एरिया से रिजेक्शंस आपको देखने को लाजमी मिलेगी। स्कैल्पर यहाँ से आप अपना ट्रेड कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस इस वक्त एक ही है 2196 का, वो भी स्पाइक है और अगर बॉडी की बात करें तो ये अभी क्रिएट हुई है 2186 और 7 का एरिया। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।